जो गिरानी है, महंगाई है, वो दिनों दिन बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी का एक नारा था कि कांग्रेस पार्टी का हाथ आम आदमी के साथ। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वो हाथ जो आम आदमी के साथ था वो उसके गिरेबान पे पहुंच गया, उसकी गर्दन पे पहुंच गया। तो आम आदमी किसी तरह की राहत महसूस नहीं कर रहा। हालांकि बड़े पैमाने पर मनरेगा स्कीम चलाई गई, जो देहात में लोग हैं उन्हें रोजगार के मौके दिए गए और फूड सब्सिडी बिल लाया गया, लेकिन ये सब इसका फायदा फुरकान अली साहब, आपको मैं माजरत के साथ रोकना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पहली सीट जीत ली है। मध्य प्रदेश की पहली सीट, खाता खुल गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी पहली सीट जीत ली है। मध्य प्रदेश से ये पहला नतीजा, आपको बता दूं नाजरीन, मध्य प्रदेश से पहला नतीजा हमारे सामने आया है। 139 पर आगे चल रही है और एक सीट बीजेपी ने जीत ली है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पहला खाता खोल दिया है। पहला खाता बीजेपी ने खोल दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस 77 पर आगे चल रही है, जबकि 139 पर बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक सीट बीजेपी ने जीत ली है। ये पहला नतीजा ईटीवी उर्दू पर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक सीट मध्य प्रदेश से बीजेपी ने जीत ली है। आपको बता दें मध्य प्रदेश से, आपको बता दें कि जीत ली है मध्य प्रदेश से बीजेपी ने पहली सीट ये जीती है। कांग्रेस ने अभी तक कोई खाता नहीं खोला है। आप देख रहे हैं नतीजे, आवाम का फैसला, जिसमें हम आपको बता दें कि पहली सीट बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीत ली है। यह आप देख लें, पहली सीट बीजेपी ने जीती है मध्य प्रदेश से। ये अनूपपुर से सीट जीती है रामलाल रौतेल ने। बीजेपी के कैंडिडेट हैं अनूपपुर से रामलाल रौतेल। मध्य प्रदेश में पहली सीट से इन्होंने खाता खोला है। पहला नाम मध्य प्रदेश से बीजेपी का ये पहला नाम आया है। अनूपपुर रामलाल रौतेल ने पहली सीट बीजेपी से जीती है। कॉन्स्टिट्यूंसी है अनूपपुर और डिस्ट्रिक्ट भी है अनूपपुर। रामलाल रौतेल ने पहली सीट मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ये जीती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का जिस तरह से हमने जिक्र किया था कि आगे बढ़ रही है, बीजेपी मध्य प्रदेश में भी आगे चल रही है, राजस्थान में भी आगे चल रही है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कांटे की टक्कर चल रही है। बीजेपी ने पहली सीट 4 रियासतों में, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना खाता खोला है। चारों रियासतों में पहला ये रिजल्ट आपको हम दे रहे हैं। चारों रियासतों में बीजेपी ने अपनी पहली सीट यहां पर जीत ली है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का ये पहला नतीजा, बीजेपी ने पहली सीट जीती है। यहां पर 140 पर वो आगे चल रही है। और आपको बता दें अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी अनूपपुर रामलाल रौतेल कैंडिडेट है बीजेपी के। ये पहली सीट मध्य प्रदेश की, जो नतीजा हमारे पास सामने आया है बीजेपी का नतीजा मध्य प्रदेश से। नाज़रीन, आपको बता दें कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्टिट्यूंसी अनूपपुर से कैंडिडेट रामलाल रौतेल ने खाता खोल दिया है। मध्य प्रदेश का ये नतीजा आप देख रहे हैं। पहली सीट बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीत ली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का पहला खाता खुल चुका है। अनूपपुर से रामलाल रौतेल, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 140 सीटों पर आगे चल रही है और एक नतीजा बीजेपी का आ चुका है। पहली सीट मध्य प्रदेश में ये बीजेपी ने जीती है।
आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं चारों रियासतों के नतीजों के साथ साथ हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का यह नतीजा, पहला नतीजा मध्य प्रदेश का। बीजेपी ने खाता खोला, बीजेपी 140 पर आगे चल रही है और एक सीट जीत चुकी है बीजेपी। रामलाल रातुल जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे अनूपपुर से, ये पहली सीट बीजेपी की जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश से पहला नतीजा बीजेपी का, पहली सीट रामलाल रातुल ने जीत ली है। आपको बता दें बीजेपी का यह पहला नतीजा है, मध्य प्रदेश में 140 सीटों पर वो आगे चल रही है। ईटीवी पर ये पहला नतीजा आप देख रहे हैं। नजर आप देख रहे थे अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, अनूपपुर रामलाल रातुल बीजेपी के ये कैंडिडेट हैं। पहला नतीजा मध्य प्रदेश से आ चुका है। एक बार फिर रुख करते हैं दिल्ली का। कुर्बान अली साहब हमारे साथ काफी देर से जुड़े हैं, बहुत तफसील से उन्होंने पूरे रियासतों का नक्शा खींचा, खासकर दिल्ली की भी उन्होंने सूरत हाल बताई। कुर्बान अली साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पहला नतीजा आ चुका है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, अनूपपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से रामलाल रातुल बीजेपी ने खाता खोल दिया है। यह पहला नतीजा ईटीवी उर्दू पर हमने अभी दिखाया है। मध्य प्रदेश में बढ़त बन रही है बीजेपी की। मध्य प्रदेश एक बार फिर बीजेपी के हवाले हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस नतीजे को देखकर? जी, ये तो एक्सपेक्टेड था और जाहिर है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी थी, तो अनूपपुर से हुई और रौतेला साहब ने कामयाबी दर्ज कराई है। और अभी कुछ ही देर में हमको लगता है कि अगले 2-3 घंटे में तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, काफी नतीजे आ जाएंगे। कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 2 बजे तक तमाम नताइज आ जाएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी कौन जीता कौन हारा। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बात के, शिवराज सिंह की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि वो कामयाब रहे अपना करिश्मा बरकरार रखने में। और कांग्रेस पार्टी जो कि सोच रही थी कि कम से कम 10 साल बाद वो दोबारा हुकूमत में आ जाएगी, वो उसे शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है। हालांकि उसने वजीर आला के ओहदे के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नौजवान चेहरे को मैदान में उतारा था, लेकिन बहुत देर से उतारा। और कहा यह जा रहा है कि वो कोई डेंट मारने में बीजेपी में नाकामयाब रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए वाकई जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव नोट पर, क्योंकि आमतौर पर होता ही है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी होता है, कहीं वोटर की नाराजगी होती है, तो जिसे नेगेटिव वोट देखा जाता है। लेकिन यहाँ ये बात कहनी पड़ेगी कि पॉजिटिव वोट शिवराज सिंह की हुकूमत ने हासिल किया है, बीजेपी ने हासिल किया है और मध्य प्रदेश में तीसरी बार वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। कुर्बान अली साहब, जिस तरह से आपने कहा कि वो कामयाब रहे, लेकिन मसाइल यहाँ भी रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के हवाले से हम बात करें तो यहाँ पर भी बदउनवानी, महंगाई, जराइम और अकलियतों के मसाइल जरूर हैं। हमने कई खबरें ऐसी देखी कि मध्य प्रदेश में किडनैपिंग बहुत हुई है, खासकर लड़कियों की। तो यहां पर भी ये मसले रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में भी जराइम खवातीन को लेकर ही ज्यादा हमको देखने को मिला। तो क्या वजह है कि यहां पर ये चीजें असरअंदाज नहीं हुई? नहीं, देखिए, जराइम की बात करें तो जो मुल्कगीर पैमाने पे जिस तरह से जराइम है वैसे ही मध्य प्रदेश में है, उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो गई हो ऐसा मुझे नहीं लगता। एक दूसरा ये है कि
देखिए कहीं भी हालात बेहतर नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी आम आदमी को, खास करके गरीब आदमी को ये लगता है कि उसके दुख दर्द की बात सुनी जा रही है या उसे कुछ राहत पहुंचाई जा रही, क्योंकि आप जानते हैं कि इस मुल्क में 80% आबादी उसका सिर्फ एक ही उसको एक तशवीश रहती है कि 2 वक्त का खाना, 2 वक्त की खुराक उसे कैसे नसीब होगी, और जहां वो उसे आसानी से मुहैया हो जा रही है तो वो वहां उसी हुकूमत को जो होती है पहले से वोट दे देता है वहां, और जहां मकबूलियत में कमी आती है तो उसका हशर यही होता है जो दिल्ली में हुआ या जो राजस्थान में। खुरवानी साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। गहलोत इस वक्त बात कर रहे हैं। खुरवानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गहलोत इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, आइए ले चलते हैं आपको। हमने पूरा प्रयास किया, पूरे कैंपेन हमारा ये चला जिस डेमोक्रेसी के अंदर मालूम पड़े कि वास्तव में किस गवर्नमेंट ने क्या काम किए थे, ये हमारे प्रयास था। उसमें हम नाकामयाब रहे और वो मुद्दे बनने की बजाय जो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के थे, मान लीजिए, या महंगाई की बात करते थे या झूठे आरोप लगाते थे राजस्थान के अंदर, उन्होंने विकास की बात नहीं करी। झूठ आरोप लगा लगा कर दवाओं में जहर बताओ, रेवड़िया बता रहे हो आप सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स को, इन्हीं मुद्दों को उन्होंने हाईलाइट करने का प्रयास किया। हमने प्रयास किया कि हम विकास की बात करें, मुद्दा उसी को बना करके चुनाव में जाएं और जीत के बताएं। अब गुजरात आ जा रहा है राजस्थान में, परसों हमारे अधिकारी गए वहां पे ब्रीफ करने के लिए दवा की स्कीम है क्या वास्तव में। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर मौजूद वहाँ पर। यहाँ पर वो अधिकारी आ रहे हैं आंध्र प्रदेश के, हरियाणा के आ रहे हैं, गुजरात के आ रहे हैं 2-3 दिन के अंदर। तो हमारी स्कीमें शानदार है राजस्थान के अंदर, उसको लोग हमेशा याद किया। क्या लगता है कहीं ना कहीं आप अपनी जो स्कीम्स जिसके आप बारे में बात कर रहे हैं, दवाइयों की स्कीम्स हो गई, फ्री टेस्ट हो गए, क्या लगता है कि बताने में, उसका व्याख्यान करने में कहीं ना कहीं आप लोग पीछे? ऐसा नहीं है, उन्होंने जो झूठ बोला कि पब्लिक के दिमाग में बैठ गया कि वास्तव में चुनाव के मौके पे ही तमाम स्कीम आई दिखती है, जबकि आप लोग सब गवाह हैं जिस रूप में हमने स्कीमें लागू करी है। 5 साल का हमने विज्ञापन भी दिया, किन किन साल में हमने क्या क्या काम किया। आज 2.5-3 साल पहले की स्कीम है, फ्री मेडिसिन की स्कीम है, लागू करने में टाइम लगता है। 7,223 मेगावाट बिजली पैदा करी राजस्थान के अंदर, तो कोई 6 महीने में नहीं होती है। 24,000 कनेक्शन दिए घरों में हमने, वो कोई 6 महीने में नहीं दे सकता है। हमने किसानों को कनेक्शन दिए, 3 लाख कनेक्शन दिए, कोई 6 महीने में नहीं दे सकता कोई व्यक्ति। तो उन्होंने ये ऐसा खोज किया, क्योंकि हमारी स्कीम पेंशन की भी बड़ी पॉपुलर हुई थी। लगा जैसे कोई 6 महीने में सरकार ने चुनाव जीतने के लिए स्कीम लेके आई है, चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतना चाहती है 6 महीने के अंदर। वो जनता के दिमाग में बैठाने में लोग कामयाब रहे। मैं मानता हूँ ऐसी कोई बात नहीं। जो मार्जिन है, इतना एक्सपेक्ट किया था आपने कि आप इतने सीट से ट्रेल करेंगे? मैंने कहा ना आपको, हम तो जीत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग को कोई कारण नहीं है, हर वर्ग को, इवन जो पेंशनर समाज है, जो पेंशन की स्कीम वाली बात नहीं कह रहा हूँ, जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जो होते हैं 4-5 लाख लोग होंगे, उनकी समस्या का भी समाधान हमने किया। कोई वर्ग ऐसा नहीं था कि जिसको हमने अछूता छोड़ा हो। सब वर्गों की जो कल्याणकारी योजनाएं थी, उनकी मांगे थी, परेशानियां थी, उन सबको दूर किया। इस शानदार गवर्नेंस चली राजस्थान के अंदर। 2003 में सर, जब कांग्रेस हारी थी, अकाल प्रबंधन को लेकर तारीफ हुई थी सरकार की। सर्वे में आपको बहुत चीफ मिनिस्टर नंबर 1 भी बताया था। अभी भी कामकाज को लेकर तारीफ हुई है। यही हमें लग रहा था कि जनता, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। ये भी लगता है, इसलिए मैंने कहा कि जो अजीज पोल आ रहे हैं या जो सर्वे आ रहे हैं, उस वक्त सर्वे आए थे 120 सीटें हमें जिता रही थे सर्वे, और 60 सीटें बीजेपी में आ रही थी, वो 120 पे आ गए, हम 156 से 56 पे आ गए थे। तो मैंने कहा ये सर्वे गलत सर्वे है। पर जो जिस प्रकार अंडरकरंट चला इस बार, जिस रूप में अफवाहें चलाई गई, जिस रूप में झूठ बोला गया, एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच का एहसास होने लगता है, इस रूप में इस सिद्धांत पे राजनीति की गई, उसका परिणाम मैं समझता हूँ कि इस पर बोलो। अगर आप समीक्षा करें चुनावों के बाद, अगर आप समीक्षा करें तो लगता है कि मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर गया है। तो 4 राज्यों में अब देखिए, मोदी फैक्टर नाम दो, चाहे उसको महंगाई फैक्टर नाम दो, या जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की, यूपीए के और कांग्रेस पर, कांग्रेस वहां पर, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार जरूर है वहां पर, गठबंधन सरकार होगी तो वहां जो गलती कोई करेगा तो दोष उस पर आएगा जो कि नेतृत्व कर रहा है। इस रूप में जो आज कंट्री में माहौल बना है, मैं समझता हूं कि वक्त बताएगा
कि जिस प्रकार ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जिस रूप में आगे बढ़ना चाहती है वो देश के लिए खतरा है। मेरा नंबर 2 खतरे हैं देश के आतंकवाद के खतरे हैं। इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी ने जान दे दी, सरदार बहन सिंह ने जान दे दी, और जान दे के भी अज्ञात पता नहीं कितने लोग और शहीद होंगे उस वक्त में जो खालिस्तान की मांग की जा रही थी। तब भी इस मुल्क को एक अखंड रखा है तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है। आगे मैं कहना चाहूंगा आपको, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। हम जैसे लोग बैठे हुए हैं तो जान चली जाए परवाह नहीं करेंगे, तो मुल्क को एक अखंड रखेंगे। ये हमारी भावना रहती है हमारी पार्टी नेताओं की। और जान को हथेली में रख करके राजनीति की जा रही कांग्रेस नेताओं द्वारा। और ये लोग जो उंगली नहीं कटाते हैं ना आजादी के पहले ना बाद में, वो धर्म के नाम पर जाति के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। ये एजेंडा देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, आज भी मेरा मानना है। एक सवाल, अगर अंडर करंट था या कोई फैक्टर्स थे, अगर अंडर करंट था या कोई के कारण कहीं ये नुकसान उठा देखिए, टिकट वितरण में तो गलतियां होती है, हर पार्टी से होती है, हमसे भी हुई होगी। उसका विश्लेषण भी आने वाले वक्त में होगा। सर 2014 के इलेक्शन को किस तरह देखते हैं? अगर अंडर करंट था तो अंडर करंट तो क्या उम्मीद करते हैं कि 2014 और आगे क्या हम तो आज शाम से लग जाएंगे, अगले चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि इन ताकतों को एक्सपोज करें। फैसला जनता का है जो सूत्रधारी है। डेमोक्रेसी के अंदर 5 साल का लेखा जोखा देना पड़ता है जनता को, हर पार्टी देती है, हम भी देंगे, दिए हैं हमने। उसके बाद में जनता फैसला करती है, वो नम्रता के साथ में विद ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करते हैं। मेरा मानना है कि अगले चुनाव पार्लियामेंट के आ रहे हैं, हम चाहेंगे इन ताकतों को रोकें, जो ताकतें हवा खड़ा करके, मीडिया मैनेजमेंट करके, कॉर्पोरेट हाउस का सहयोग लेकर के जो एक हवा खड़ा कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, किनके द्वारा, जो कहते हैं हम राजनीति में नहीं हैं, हम सांस्कृतिक दल हैं देश के, हमें राजनीति कोई सरोकार नहीं है, उनके द्वारा तानाशाही तरीके से नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार घोषित करवाना एक पॉलिटिकल पार्टी से ये देश के लिए खतरा है। सर बीजेपी को बधाई देंगे सर इसके लिए? अभी तो परिणाम तो आने दो। जो जीतता है उसको बधाई दी जाती है। मेरी बधाई है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हार जो हमारी हुई है उस पर भी हम संकल्प लेंगे, हम कैसे प्रदेशवासियों की सेवा करते रहें और कामयाबी के साथ करते रहें, ये मेरा संकल्प रहेगा। और जो सगा बनती है उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि वो हमारी अच्छी स्कीमों को जो है लागू रखे, जो गरीब के लिए, गांव के लिए, आम आदमी के लिए, और विकास का जो हमने बेंच मार्क बना दिया है राजस्थान के अंदर, IIT, IIM, IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रिफाइनरी, आपकी कोच फैक्ट्री, आपका मेट्रो, आपकी सुरंग, टनल आपकी बनी है, अंडरग्राउंड पार्किंग बने हैं, पूरे प्रदेश में जो माहौल बना है विकास का, पहली बार बना 55,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आए राजस्थान के अंदर। आज 4 राज्य देश के अंदर, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट आया है। हम चाहेंगे नाज़रीन, आप देख रहे थे अशोक गहलोत मीडिया से बात करें तफसीलात देते हुए, जैसा कि उन्होंने कहा कि स्कीमें अच्छी थी, बीजेपी ने झूठ से काम लिया, अभी नताज का इंतजार किया जाए तो वो मुबारकबाद देंगे। उपेंद्र जी, जैसा कि आपने गहलोत जी को काफी पूरी तफसील से सुना है, उनका कहना कि स्कीमें अच्छी थी, बीजेपी ने झूठ से काम लिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके बारे में अब जैसे वहां पर आपने कहा था कि सोनिया गांधी ने आकर कहा कि यहां पर हमने काफी पैसा खर्च किया है और यहां पर हम हमारे आम आदमी के लिए कांग्रेस पार्टी ने काफी खर्च किया है। यही सोनिया गांधी और राहुल गांधी जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि हमने मरकज से काफी मदद की है, पर यहां पर लोगों को आम लोगों को वो मदद नहीं पहुंच रही है। अब यह क्या सबूत है कि मरकज के तरफ से जो मदद आई सो है वो आम आदमी तक पहुंची है। अब झूठ का सहारा कौन ले रहा इसके बारे में तो जिस तरह से मीडिया के सामने उन्होंने क्लियर कहा कि 24,000 कनेक्शन दिए गए, नौकरियां दी गई और मेडिकल के जो डिपार्टमेंट है, मेडिकल शोबा है, उसमें उन्होंने काम किया है, IIT, IIM को लेकर उन्होंने काम किया और कई स्कीमें उन्होंने हाल ही में लॉन्च भी की। उन्होंने कहा कि ये 6 महीने में तो हो नहीं सकता, पहले से उन्होंने कई काम कर दिए और कुछ उन्होंने स्कीमें लॉन्च की है। नहीं, फिर उसका मतलब क्या है? मतलब वो लोग आम आदमी को अपने कामों के प्रति जानकारी दिलाने में नाकामयाब हो गए, या नहीं तो वो झूठ बोल रहे हैं।
दो में से एक बात होना चाहिए। इतने अच्छे काम किए और इतना गाला प्रोपेगेंडा किया और बड़े बड़े नेशनल लीडर्स वहां पर आकर काम करे और लोगों को इनके कारनामों की महक तक नहीं पड़ी है। और यहां पर मैं तो राजस्थान के बारे में तो हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी, क्योंकि इस अंदाज में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा इसका अंदाजा नहीं, अभी बोल नहीं सकते। अभी तो जैसा कि गहलोत साहब ने कहा कि हो सकता है कि रुझान बदल जाए, पर जहां तक मैं समझता हूं कि इसमें अब जैसे इन्होंने कहा कि हमने काम बहुत किया है, अब वो हर पार्टी यही कहती है कि हमने बहुत काम किया है। अब कौन काम किया है कौन काम नहीं किया है ये तो आम आदमी अब इलेक्शन में बता देगा, क्योंकि आजकल आम आदमी को ये बड़े बड़े बातें सुनने की आदत पड़ गई है और उसको वो लोग कोई आम आदमी सीरियसली नहीं लेता है, चाहे वो सोनिया गांधी होने दो या मोदी होने दो। बड़े बड़े बातें करने की आदत हो गई, लोगों को मालूम हो गया कि अब तक क्या हुआ है और आगे क्या पब्लिक होगा। के लिए एक बात बड़े बड़े आम सभाओं में बात करना अलग है और हकीकी जमीनी स्तर पर आकर लोगों को क्या आप सहूलियतें मुहैया कराते वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये बड़े बड़े आजकल आप देख रहे होंगे कि लीडरों की बातों को कोई आदमी बड़ी सीरियसली नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल। हाँ, असल में हम क्या अपील करते हैं, जैसे मैं और आप हैं, हम भी हैं, यानी काम पहुंचना चाहिए आम काम आदमी तक। पहुंचना चाहिए। आप काम बातों किए का असर अब नहीं होगा। अब होगा, ऐसा बातों का असर नहीं होगा। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको बता दें कि जिस तरह से राजस्थान की सूरत हाल देखने को मिल रही है, कांग्रेस 32 पर आगे चल रही है और बीजेपी 135 पर आगे चल रही है, आरजेपी 8 पर और बीएसपी 3 पर आगे चल रही है। इस तरह से हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 143 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 73 पर चल रही है आगे। आपको बता दें मध्य प्रदेश में पहला नतीजा भी आ चुका है। रामलाल रातोल जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, अनूपपुर हलके से उन्होंने ये पहली सीट जीती है। इसके अलावा हम रुख करेंगे और आइए इस वक्त राजस्थान चलते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया इस वक्त खिताब कर रही हैं। हाँ, वो देखिए क्या बोलती है। ये बीजेपी के कारकुन जश्न मना रहे हैं मध्य प्रदेश में जिस तरह की, राजस्थान में जिस तरह की कामयाबी मिल रही है बीजेपी को। वसुंधरा राजे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, अपने लीडर के साथ वहां पर पार्टी कारकुन पूरे जोशो खरोश के साथ वहां पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी पार्टी के कारकुनों का ये हुजूम। वसुंधरा राजे सिंधिया भी वहां पर मौजूद हैं। खुशी का इजहार राजस्थान में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी वहां पर रुझान के लिहाज से अभी तक जो देखा जा रहा है वो हार की तरफ जा रही है। बीजेपी के कारकुन वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ खुशी का इजहार करते हुए जिस तरह के रुझान राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। 136 सीटों पर बीजेपी राजस्थान में आगे है। ये तस्वीरें आप राज तौर पर देख रहे हैं राजस्थान से, जहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया अपने पार्टी कारकुनों के साथ खुशी का इजहार कर रही हैं। आपको बता दें बीजेपी 136 सीटों पर आगे चल रही है। सिर्फ रुझान है, अभी तक राजस्थान में खाता किसी भी पार्टी ने नहीं खोला है। राजस्थान की ये सूरत हाल, जिस तरह से वसुंधरा राजे ने भी आखिर में रैलियों में ये कहा था कि यहां पर किसानों के मसाइल जूं के तू हैं और पानी की कमी का मसला है और सड़कें यहां पर नाकिस है। आवाम की जो चीजें थी, किसानों की जो चीजें थी वो वहां पर उनको नहीं मिली हैं। ये बात जिस तरह से उपेंद्र साहब ने भी कहा कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं कि अब काम आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, आवाम तक काम पहुंचना चाहिए, बातें नहीं। अगर आवाम को ये एहसास हो जाए कि उनका काम नहीं हुआ है, 5 साल पहले उन्होंने जो यकीन जाहिर किया था पार्टी के लिए, जो एतमाद दिखाया था वोट के जरिए, वो उन तक नहीं पहुंचा है, तो लाजमी बात है इसकी ठेस वोटर को तो पहुंचेगी ही। उसका नतीजा गुस्से की शक्ल में आपको आज नजर आ रहा है। जिस तरह से रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी 137 सीटों पर आगे बढ़ रही है और 33 सीटों पर कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस को रुझान के लिहाज से हम देखें तो करीब करीब सफाई के करीब है। बहुत
बुरी हालत में कांग्रेस पहुंच गई है। वसुंधरा ने क्या कहा इस मौके पर, आइए देखते हैं। But to my workers, the workers of the BJP who have sweated for the last 10 months to bring this to fruition. You know, when we're analyzing a victory, of course there's the whole euphoria of what you've done. But I would like to ask you, what are the factors do you think that have gone into this win? How much of an anti-incumbency vote is it? How much of it is a vote for your leadership? And also, how much has Narendra Modi been a factor? Listen, let's not go into such a huge thing just now. I don't think it's going to make a difference because we still want to go and see what's happening. I have not had the opportunity to see or check on it. All I can say is that the people of Rajasthan were tired of the non-governance of the Congress. And I think that this is something that follows on from let's say, Delhi also. And therefore Modi is a factor. Modi is a very big factor because people have seen what he has done in Gujarat. He has given back the pride of Gujarat. He has shown that development happens in Gujarat. The states have been able to do this also. And I think that's what the people of the country want. Therefore, Modi has been a very huge factor. 10 महीने से वर्कर काम कर रहे थे और राजस्थान की आवाम बेजार थी कांग्रेस हुकूमत से। आइए रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर शिवराज सिंह चौहान के घर पर पार्टी कारकुन जश्न मना रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से सीधी तस्वीरें। वहां पर शिवराज सिंह चौहान के घर पर पार्टी वर्कर खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश में जो सूरत हाल है, 140 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये हैट्रिक होगी शिवराज सिंह चौहान के लिए, जो उन्होंने काम किया है। जिस तरह से रुझान हमारे सामने आ रहे हैं बीजेपी के लिए, 140 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान हैट्रिक करने जा रहे हैं। तीसरी बार वो वजीर आला होंगे। आपको बता दें कि 10 साल से वहां पर वो वजीर आला हैं। 230 सीटों वाली इस असेंबली में अभी तक जो रुझान आए हैं, बीजेपी ने 140 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस 77 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बीएसपी 5 पर और अदर्स 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पहला नतीजा जो मध्य प्रदेश से आया है, आपको बता दें पहली सीट रामलाल रातुल अनूपपुर हलके से जीत चुके हैं। बीजेपी के ये उम्मीदवार हैं। बीजेपी के पहले उम्मीदवार मध्य प्रदेश से जो नतीजा आया है वो है रामलाल रातुल का अनूपपुर हलके से। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के घर पर ये पार्टी वर्कर की खुशी का नजारा। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल लिया है। कांग्रेस ने एक सीट जीत ली है मध्य प्रदेश में और यह है विदिशा से। बासुदा कॉन्स्टेंसी निशांक कैंडिडेट का नाम है। आपको बता दें कांग्रेस ने भी अब खाता खोल लिया है विदिशा बसोदा कॉन्स्टेंसी से। आपको बता दें निशांक कांग्रेस के लीडर, एक सीट कांग्रेस ने भी यहां पर जीत ली है। जीत के मामले में बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ चल रहे हैं। आपको बता दें जीत के मामले में, सिर्फ जीत के मामले में 2 कैंडिडेट हैं कांग्रेस और बीजेपी के। आपको बता दें कि निशांक जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्होंने सीट जीती है और बीजेपी के रामलाल रातुल ने भी सीट जीती है। बीजेपी का पहला नतीजा और कांग्रेस का पहला नतीजा आपको बता दें मध्य प्रदेश से आ चुका है। जिस तरह से हम अगर ओवरऑल बात करें मध्य प्रदेश की, तो आपको बता दें कि 141 सीटों पर वो आगे चल रही है और 1 सीट बीजेपी जीत चुकी है। कांग्रेस 77 पर आगे चल रही है और 1 सीट कांग्रेस ने भी जीत ली है। ये मध्य प्रदेश में आप ये खुशी का माहौल देख रहे हैं, बीजेपी के कारकुन खुशी का इजहार करते हुए।